Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you will learn about the characteristics and classification of lipids, which is the topic from chapter Biomolecules. So lipids or fats are stored food which are used in the production of energy in the body of organisms. फैट इज स्टोर्ड इन द टिश्यू कॉल्ड एडिपोज। तो एडिपोज स्पेशल टिश्यू है जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होती है, स्टोर होती है। और जो ये टिश्यू है ये बना होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का जिसको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, ADIPOCYTES। इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो है 9.45 किलो कैलोरीज, मीन्स पर ग्राम ऑफ फैट को डाइजेस्ट करने पे 9.45 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है। लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। लेवल ऑफ द लिपिड इन द ब्लड इज अबाउट 0.7% एंड लिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। चीफ सोर्स ऑफ लिपिड्स आर ग्राउंडनट ऑयल, मतलब हमें कहाँ से मिलता है ये, तो इसके जो सोर्सेज हैं वो है ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, घी एंड बटर। इन मैन 10 to 25% ऑफ द टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट शुड बी सप्लाइड बाय फैट, मतलब हमारी जितनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसका 10 से लेकर 25% हमें फैट से लेना चाहिए। फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, मतलब जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं, और जो बॉन्ड होता है बिटवीन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। सो इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं एस्टर बॉन्ड। फिर आता है फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्साइल ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप एट द वन एंड, and the structure of fatty acid is responsible for physical nature of fat and oil. ओके मतलब फैट और ऑयल का फिजिकल नेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। एस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द लिपिड्स। फिर आता है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरेक्डोनिक एसिड आर essential fatty acids because these कैन नॉट बी synthesized इन द बॉडी, मतलब जिनको बॉडी खुद नहीं बना सकती तो उसको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड EFAs। तो इनको हमने डाइट के थ्रू बॉडी में लेना होता है, ठीक है, मतलब बाहर से इसकी सप्लाई होती है, तभी उसको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। जो सबस्टांस बॉडी खुद बना सकती हो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। सो जो लिपिड्स और फैट्स मतलब होती हैं तो ये किसकी बनी होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बनी होती है एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के मिलाकर। ओके, तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं जो अपर डायग्राम में वो है ग्लिसरॉल का केमिकल स्ट्रक्चर, और उसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं फैटी एसिड। तो नीचे जो स्ट्रक्चर वो फैटी एसिड का है जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है। ओके, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे टोटल 3 है हमारे पास ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में 3 OH हैं और उसका 3 फैटी एसिड कंबाइन हो रहे हैं, तो 3 मॉलिक्यूल वहाँ पे टोटल वाटर के रिमूव हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये फैट का रेडी हो जाता है, ट्राई ग्लिसरॉल। ओके, फैट के मॉलिक्यूल में जो ये हाइड्रोकार्बन चेन आप देख पा रहे हैं इसमें जो कार्बन का नंबर है वो 6 से लेकर 18 तक यूजुअली होता है, और मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 36 भी हो सकता है। अब जब हम फैट्स को खाते हैं तो डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा फैट डाइजेशन का वो होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि एंड प्रोडक्ट वही होगा जिसकी कोई चीज़ बनी होती है। तो फैट बनी हुई है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की, तो जो उसका डाइजेशन होगा तो उससे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ही जो है वो पैदा होंगे, बनेंगे। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी अब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द ब्लड, दस दे आर अब्जॉर्ब्ड in a special structure called lacteals, LACTEALS, lacteals। lacteals होते क्या हैं? These are the lymphatic vessels which you can observe in this diagram। okay,
तो लैक्टील्स स्पेशल स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन के अंदर जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होती है और एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के अंदर क्या है, 3 OH ग्रुप हैं कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का और ग्लिसरीन का, जो कि फैटी एसिड के साथ कंबाइन होकर फैट को बनाते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द वन एंड and the usual carbon number is 6 to 18 in the long hydrocarbon chain and maximum number of carbon may be 36 also। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। Each molecule of lipid is made up of 1 glycerol and 3 fatty acid molecule। Simple lipids are called triglycerides। फैट एंड ऑयल बिलोंग टू दिस कैटेगरी, मतलब जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं। If in a fatty acid all bond in the chain are saturated, means single bond, then they are called saturated fatty acids। Example of saturated fatty acid are palmitic acid and stearic acid। ये एसिड जो है वो सोप फॉर्मेशन में यूज होते हैं। And if in a fatty acid unsaturated bonds, that is double bonds, are present in the chain, then they are called unsaturated fatty acid। Examples of unsaturated fatty acids are oleic acid, linoleic acid and arachidonic acid। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं सबसे अपर साइड वो है ब्यूटायरिक एसिड, उसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मिडल जो स्ट्रक्चर है वो है ओलिक एसिड विच इज़ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि सिंगल डबल बॉन्ड है, और नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो है लिनोलिक एसिड जिसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स आर द फैट्स कंजुगेटेड विद सम अदर सबस्टांस। ओके, मतलब फैट के साथ फैट को छोड़कर कोई और सबस्टांस भी कंबाइन होगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड लिपिड। जैसे कि पहली एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। फैट एंड फॉस्फोरिक एसिड आर कंजुगेटेड, मतलब जुड़ जाते हैं आपस में टू फॉर्म अ फॉस्फोलिपिड। इन फॉस्फोलिपिड ओनली 2 फैटी एसिड आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ 3, क्योंकि जो थर्ड होता है उसको रिप्लेस करते हैं विद द फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि डाईग्लिसराइड लिखा है यहाँ पे, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। ओके, तो 2 फैटी एसिड जो थर्ड फैटी एसिड है उसको रिप्लेस किया गया है विद फॉस्फेट। तो जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है उसके नीचे आप देख पा रहे हैं फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट जो लगाया गया है इसको, तो यहाँ पे थर्ड जो फैटी एसिड था उसको रिप्लेस करके ये फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच किया गया, तभी इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल बायोमेम्ब्रेन्स। ओके, phospholipids are important component of biomembrane। Example of phospholipids are cephalin and lecithin। Next है glycolipids। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंजुगेट टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करेगा फैट के मॉलिक्यूल के साथ तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ग्लाइको मीन्स शुगर, लिपिड मीन्स फैट्स। ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म आउटर लेयर ऑफ मैनी बायोमेम्ब्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स आर फ्रीनोसिन एंड सेरासिन which are known as cerebrocytes and occur in the abundance in a nerve tissue, that is neuron। Okay, this is the image showing cerebrocyte which is glycolipid। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है। ओके, और साथ में आप देख पा रहे हैं सफिंगोसाइन, एंड जो मेजर पार्ट हमने यहाँ पे दिखाना है वो है कार्बोहाइड्रेट यूनिट, दैट इज GAL और GLC। तो जहाँ पे GAL लिखा है उसका मीनिंग है गैलेक्टोज, और यहाँ पे लिखा है GLC उसका मीनिंग है ग्लूकोज। तो जब ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज कंबाइन होंगे लिपिड के साथ तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट आता है स्टीरॉल विच इज फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। मतलब जो स्टीरॉल्स होते हैं उसके अंदर 4 रिंग्स होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं, और साथ में एक साइड चेन होती है जो बनी होती है हाइड्रोकार्बन की, और इसके एग्जांपल्स हैं कोलेस्टेरॉल एंड अर्गोस्टेरॉल।
Cholesterol forms important part of the plasma membrane of animal cell and cell wall of the mycoplasma. Ergosterol is another sterol found in the cell wall of fungi. और नेक्स्ट आता है वैक्स. वैक्सेस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल्स and coating of the wax over skin, feathers, fur, chitin of insect, leaves and fruits make them impermeable to water. एंड इस वैक्स की जो कोटिंग होती है, जैसे स्पेशली लीव्स के ऊपर अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं क्यूटिकल. और इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल. तो यहाँ पे 4 फ्यूज्ड रिंग्स हैं. 3 रिंग जो है वो 6 कार्बन रिंग है और एक रिंग 5 कार्बन रिंग है. ओके, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये रिंग बन जाती है टोटल मिलाकर स्टीरॉल. और साथ में लगी हुई है साइड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन 21 to 27. ओके, सो ये हो गया कोलेस्टेरॉल का एग्जांपल. तो साथ में नीचे आप देख पा रहे हैं 2 और भी स्ट्रक्चर हैं जो है बीटा साइटोस्टेरॉल एंड साइटोस्टेनॉल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैट्स along with its structure, classification and general characteristics. Thanks for watching.